मिलेट्स का हम प्रचार करेंगे, मिलेट्स खाओ, मिलेट्स से जो है 7-8 क्रोनिक डिजीज ऐसी हैं जो उससे रिवर्स हो जा मिलेट्स खाने से। मिलेट्स क्या है अंग्रेजी में बता, मैं नहीं बताते, मोटा अनाज खाओ। और कृषि विश्वविद्यालय ने जो हमारे पढ़ाया वो क्या पढ़ाया, एक फसल करो, गेहूं और धान। पहले हम क्या क्या कर रहे थे, 2000 से ज्यादा वस्तुएं गाँव में पैदा होती, मील के 7 किलोमीटर के दायरे में कोल्लू किसी ने लगा दिया तो वो जेल जाना पड़ेगा उसको। इस तरह की नीति है 7 किलोमीटर के एरिया में। मैंने आपसे कहा था ना कि 3 चीजों से बचना, डॉक्टर तय, पुलिस तय, वकील तय। जो पुलिस क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज कर रही थी वो आप पर भी लाठीचार्ज करा ऐसे ही। आप अपने सेक्रेटरी से पूछो भाई तेरे पे जो ताकत है तो ये गांव में काम करा है कि भाई तेरे पे ताकत कहां से आई, वो कहेगा जी वीडियो से आई, वीडियो दफ्तर में वीडियो ने मेरे से अधिकार दे रखा। ठीक है, वीडियो से पूछोगे अगर आप तो वीडियो कहेगा मेरे तो सीडीओ ने अधिकार दे रखा है, उसके तहत में काम कर रहा। आप सीडीओ से पूछो वो कहेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने दे रखा अधिकार मेरे से। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से पता करोगे वो मुख्य सचिव है, ताकत मिल रही मुझे, वो जैसा कहेगा वैसा करूंगा मैं। मुख्य सचिव से आप पूछोगे वो कहेगा मुख्यमंत्री ने पावर दे रखी मेरे से। मुख्यमंत्री से पूछो तो किसने दे रखी उससे ताकत, जनता ने। भाई मालिक तो हम है भाई, और हमारे पे लाठी बजा रहा, तो वो इसलिए बजा रहे आप पर लाठी क्योंकि व्यवस्था वही चल रही जो अंग्रेज चलाते थे। 1-2 साल पहले जब महारानी गुजरी इंग्लैंड की, भारत का झंडा झुका, हमारी क्या लगा है, आप जिसने मेरा घर तबाह कर दिया, मतलब प्रधान जी ने मेरा घर तबाह कर दिया, मैं लूट खसोट कर रखा, तो मैं 100 साल बाद क्या इनका सम्मान करूंगा? मैं तो बच्चों तो अपने बताया मरूंगा भाई, इस आदमी से है कि नहीं है। तो डॉक्टर था ना कभी बीमार, डॉक्टर क्यों नहीं था? क्योंकि हम बीमार नहीं पड़े थे। क्यों जी, हम बीमार पड़े नहीं थे, क्यों नहीं पड़े थे वो मैंने आपको बता दिया। भारत सरकार ने ये पॉलिसी निकाल ली कि भाई मिलेट्स का हम प्रचार करेंगे, मिलेट्स खाओ, मिलेट्स से जो है 7-8 क्रोनिक डिजीज ऐसी हैं जो उससे रिवर्स हो जा मिलेट्स खाने से। मिलेट्स क्या है अंग्रेजी में बता, मैं नहीं बताते, मोटा अनाज खाओ। और कृषि विश्वविद्यालय ने जो हमारे तक पढ़ाया वो क्या पढ़ाया ना, एक फसल करो, गेहूं और धान। पहले हम क्या क्या कर रहे थे, 2000 से ज्यादा वस्तुएं गांव में पैदा होती कि नहीं होती। हमारी जरूरत का सामान गांव में बना था। हमारे यहाँ तो खैर भी बच रहा, कोल्लू बच रहे, आपके यहाँ तो अब कोल्लू नहीं है। गुड़ के कितने हम गुड़ खावते, खांड खावते, राब खावते, मिश्री खावते नहीं खावते, अब चीनी खावे। एक आदमी मैंने हिसाब निकाल लिया कि एक आदमी कम से कम 2 चम्मच डेली खाता है, चाय के रूप में। खावे तो ज्यादा, लेकिन मिनिमम एवरेज 2 चम्मच निकल रहा है, तो 2 चम्मच 6 ग्राम खावा है, तो महीने में कितना हो गया जी, 180 ग्राम एक महीने में। और अगर एक आदमी की औसत आयु 50-60 आप मान लोगे तो वो जो है 1.5 बोरी चीनी की खा है अपने जीवन काल में, तो बताओ उसको शुगर होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं होगा? और बढ़ावा देगा किसको? मील सरकार देगी बढ़ावा मील को, कोल्लू को देने की, उस पर तो टैक्स लगाओगी। अगर मील के 7 किलोमीटर के दायरे में कोल्लू किसी ने लगा दिया तो वो जेल जाना पड़ेगा उसको। इस तरह की नीति है 7 किलोमीटर के एरिया में, सरकमफ्रेंस में। अब हमारे यहाँ ढीढ़ आएगी सरकार को, पिछले जब ये आई ना दूसरी गवर्नमेंट आई तो उसको ढीढ़ आएगी, ये नियम हटाना पड़ा। मिलों ने हाथ खड़े कर दिया, हम गन्ना नहीं ले सकते, हमारे पास पहले ही स्टॉक लगा पड़ा। अब हमारे यहाँ कोल्लू फिर वो नियम हटाया, बोला नहीं कोल्लू लगा लो भाई तुम। पहले आपने देखा होगा, मेरे अपने बाबा से बात कर रहा था, ताऊ जी थे, बाबा से चोरी कर रहा, मैं अपने ताऊ जी से बोल रहा यार मिल वाले गन्ना 2-2 साल पेमेंट नहीं देते। आपके यहाँ का तो मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ 2-2, 3-3 साल पेमेंट नहीं देते। अब भी धरना चल रहा है शामली में मिल के आगे, 2 साल का रोक रखा, इस साल के दे दिया। पिछले बोले पिछला ये शांति पड़ जाए इनका है, पिछले साल 2 साल का खाएगा, 2 साल का रोक रखा। अब किसान की क्या हालत होगी जिसका 2-2 साल का पेमेंट नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा जी 2-2 साल पेमेंट नहीं देता, इसमें मिल में गिरो क्यों करना, या गिरना कैसे शुरू करा? तो वो बोले भाई हमारे गाँव में लगभग 3-4 मोहल्ले हैं, तो 3-4 मोहल्ले, एक मोहल्ले में 2 चरखी थी, कोल्लू थे अपने, तो अपना हम गन्ना का गुड़ बना लेते या जो भी बनाओ थे बनाया का बेच देते, हमारा बढ़िया पड़ता होता। मगर फिर ये कैसे बंद क्यों कर दिया आपने? तो बोले बंद ऐसे कर दिया। आप समझना मतलब मैं कहना क्या चाह रहा, नीति कैसे बनाया और कैसे वो स्ट्रक्चर आपका यहाँ तक आया। जो स्वस्थ था भारत का नागरिक, जो स्वावलंबी था, जो धड़ियों चांदी थी, जिसकी बात चल रही थी अभी कि हर गाँव के पास गरीब से गरीब आदमी पर धड़ियों चांदी थी, धड़ियों में, तो इसी बात से आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे था। तो वे बोले, मैं कहा जी कैसे हो यार, ये बंद क्यों कर दिया? बोले ऐसे बंद कर दिया भाई, हम उसे चलावे थे, मेहनत करे थे, उसको फिर बेचने के लिए जहाँ थे, तो बोले जितना पैसा कमावे थे हम उससे ज़्यादा मील ने हमारे तक नगद पेमेंट दिया। शुरू में जब मील लगा उसने नगद खरीद दिया और ज़्यादा रेट दिया, जितना हमारी आमदनी हो रही थी उससे ज़्यादा हो रही थी। तो आदमी जो है भाई स्वाभाविक सी बात है वो ज़्यादा क्यों लेगा, बिना मेहनत करो ज़्यादा मिल ले।
तो जैसे ही बोले हम उधर शिफ्ट हुए, हमने अपने कोल्लू बंद करे, उसके बाद फिर उन्होंने और अपना मन मानना करा, रेट भी डाउन कर दिया, बढ़ाया नहीं, और जो है पैसे भी 2-2 3-3 साल दे गया। दोबारा से हमने अपने बच्चों को तैयार नहीं करा खेती की तरफ। सारा स्ट्रक्चर, सारी नीति इस हिसाब की बनी कि खेती तो घाटे का सौदा है ही नहीं जी। तो वो स्ट्रक्चर टूट गया, फिर वो मन मानना करेगा ही करेगा। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि आप वहां से यहां तक आए नहीं हो, अपने आप नहीं हुआ ये जो है पूरी योजनाबद्ध तरीके से हुआ। क्योंकि अगर ये अपने आप होता तो अपने आप सही कर लगा इसको परमात्मा, हमें इसमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो क्या इसी व्यवस्था के खिलाफ जब उन्होंने नारा दिया था शहीदों ने, क्या कि भाई 23 मार्च को आपके नजदीक संभालका में अनाज मंडी में उन शहीदों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करने की स्थिति में तो है नहीं भाई। अगर आज कहीं हम बात करें, रविंद्र भाई बैठे, प्रधान जी बैठे, अपने साथी पूरे देश से बैठे, तो जब हम चर्चा करें तो हम एक ही चर्चा करें कि भाई अगर कहीं भगत सिंह से मुलाकात होगी तो क्या हम आंख में आंख डाल के बात कर लेंगे उससे? बोला ना जी, क्या जवाब देंगे? अगर कभी मुलाकात होगी, आप सोचो भाई जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दे दिया, और वो पूछे भाई इसके लिए दिया था, इसके लिए थोड़ी हम गए थे, आपके भरोसे छोड़ के गए थे। क्योंकि उन्होंने कहा था भाई हम जिंदा रहेंगे। जब वो वजन जो उनका बढ़ा था ना फांसी से पहले, वो इसलिए बढ़ा था, उन्होंने ये कहा था कि अगर हम जीवित रहेंगे आने वाली नस्लों में हम जिंदा रहेंगे। और उसने ये कहा था कि मैं तो कुर्बानी दे रहा हूं जान की, लेकिन मेरे जैसे हजारों भगत सिंह खड़े हो जाएंगे देश के अंदर, जो इस आपकी षड्यंत्रकारी ताकत को उखाड़ कर फेंक देंगे भारत के अंदर से। अंग्रेज तो चले गए मेरे बुजुर्गों, लेकिन व्यवस्था छोड़ गए, अंग्रेजियत यहीं छोड़ गए। व्यवस्था वही चल रही जो वो चला रहे थे उस समय। इसलिए जो पुलिस, मैंने आपसे कहा था ना कि 3 चीजों से बचना, डॉक्टर थे, पुलिस थे और वकील थे। जो पुलिस क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज कर रही थी, वो आप पर भी लाठीचार्ज करा ऐसे ही। अगर उससे पूछे भाई हम देश के मालिक हैं, आप एक छोटा सा अंदाजा लगाओ, आप अपने सेक्रेटरी से पूछो भाई तेरे पे ये जो ताकत है, तो ये गांव में काम करा है, प्रधान जी सरपंच साहब बैठे, कि भाई तेरे पे ताकत कहाँ से आई? वो कहेगा जी वीडियो से आई, वीडियो दफ्तर में वीडियो ने मेरे को अधिकार दे रखा। ठीक है, वीडियो से पूछोगे अगर आप, तो वीडियो कहेगा मेरे तो सीडीओ ने अधिकार दे रखा है, उसके तहत में काम कर रहा। आप सीडीओ से पूछो, वो कहेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने दे रखा अधिकार मेरे से। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से पता करोगे, वो कहो मुख्य सचिव से ताकत मिल रही मुझे, वो जैसा कहेगा वैसा करूँगा मैं। मुख्य सचिव से आप पूछोगे, वो कहेगा मुख्यमंत्री ने पावर दे रखी मेरे से। मुख्यमंत्री से पूछो तो किसने दे रखी उससे ताकत? किसने दे रखी मुख्यमंत्री ताकत? जनता ने। भाई मालिक तो हम हैं भाई, और हमारे पे ही लाठी बजा रहा। तो वो इसलिए बजा रहा आप पर लाठी क्योंकि व्यवस्था वही चल रही जो अंग्रेज चलाते थे। बस उसमें अंतर इतना ही हुआ कि जिनको समझ थी, जिनको देश के प्रति पीड़ा थी, वो पहले ही चले गए, और जो सत्ता में हिस्सेदारी मांग रहे थे, वो उनको अंग्रेज बोल रहे तुम हिस्सेदारी क्यों मांगो भाई, पूरी ले लो, पूरी लो ना, तुम हिस्सेदारी ना मांगो, पूरी लो। पर चलानी ऐसे पड़ेगी आपको, हम बताओगे कैसे चलाना। हाँ जी, अभी पिछली मीटिंग थी, रविंद्र भाई जिक्र कर रहे थे कि 1-2 साल पहले जब महारानी गुजरी इंग्लैंड की, भारत का झंडा झुका। अब हमारी क्या लगा है, आप जिसने मेरा घर तबाह कर दिया, बोलो प्रधान जी ने मेरा घर तबाह कर दिया, मैं लूट खसोट कर रखा, तो मैं 100 साल बाद क्या इनका सम्मान करूँगा? मैं तो बच्चों तो अपने बताया कर मरूँगा भाई, इस आदमी से है कि नहीं है, जो इन्होंने हम पे शासन कराया 200-250 साल, उसके सम्मान में झंडा झुका रहे। तो यहाँ तक आपको समझना चाहिए। तो क्या शहीद भगत सिंह का ये अपमान था, सम्मान था ये? उसके खिलाफ तो वो लड़ गए, उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। तो वैसे तो बातें बहुत हैं करने के लिए, बात आप लोगों ने सुना, क्योंकि मेरे से कुछ गलती होगी वो कहने में। आप लोग जो हैं बड़े आदरणीय हैं, सामाजिक हैं, आपके चरणों में मैं फिर पुनः नमन करता हूँ। नमस्कार जी।